हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस में और मैं हूं रवि बजाज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का वो पेपर जो पिछले एक सीरीज में आप देखते आ रहे हैं। रोज हम कभी ग्रेजुएट लेवल्स का डिस्कस करते हैं, कभी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का, CHSL का और कभी 10th लेवल का। तो आज हम कर रहे हैं SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के लिए ग्रेजुएट लेवल 2022 का ये पेपर। 5 अगस्त की ये थर्ड शिफ्ट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बढ़िया सा पेन का कलर चूज कर लेते हैं एंड इट्स गोइंग टू बी दिस वन। चलिए जी, एंड लेट्स स्टार्ट। तो इसमें आप देखेंगे अराउंड 25 क्वेश्चंस होंगे और एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड भी मिलेंगे। स्पेलिंग एरर्स आपको बहुत सारी मिलेंगी, एक्टिव पैसिव नरेशन और कुछ ग्रामर के पॉइंट्स। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 76 नंबर पे, क्योंकि 100 तक है। बाकी के हमारे फैकल्टी मेंबर्स आपको रीजनिंग का, GS का, मैथमेटिक्स का सॉल्व करवा रहे हैं। सो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व योर पेपर इंग्लिश ओनली। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन क्या है? स्पेलिंग की एरर आ गई है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, बताओ बच्चों इस सेंटेंस में स्पेलिंग एरर किस में है, इन 4 वर्ड्स में जो यहां पर दिए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। इग्नोरेंस की स्पेलिंग यहां सही लिखी हुई है, इग्नोरेंस की स्पेलिंग सही है, इनकॉशियस की भी सही है, रिबीटल की भी सही है। गलती यहां पर है एम्बेरेसिंग। तो एम्बेरेसिंग की ये स्पेलिंग गलत है, ये वाली गलत है और ये सही है। डबल एस आता है। तो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। और यहां पर जो दी हुई थी इस सेंटेंस के अंदर, ये गलत स्पेलिंग है। सो एम्बेरेसिंग में EMBARRASSING आता है। ओके, एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 2, 77। अब हमें बनाना है पैसिव वॉइस। किसका? डोना पोस्टेड एन आर्टिकल ऑन हेल्थ केयर। जब भी सेकंड फॉर्म आती है और उसका पैसिव वॉइस बनाना होता है तो आपको क्या चाहिए होता है? पढ़ा हुआ है आपने, वाज वर साथ में थर्ड फॉर्म। तो आइए ढूंढते हैं वाज वर साथ में थर्ड फॉर्म किस में है। यहां पर तो इज बीइंग आ रहा है, गलत आंसर। वाज बीन कुछ होता ही नहीं, गलत आंसर। अब आपका आंसर यहां पर है, यहां पर इज पोस्टेड लिखा है, गलत। वाज पोस्टेड इज करेक्ट। सो एन आर्टिकल ऑन हेल्थ केयर was posted by Donna is the correct answer। तो 77 के लिए हमारा सही आंसर है C। चलिए 78 को देखिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में really coming from its stated, advertised और reputed source को क्या बोलेंगे? genuine, insincere, फेक और बोगस। देखिए नकली के लिए यहां इसने 3 सिनोनिम दे दिए, फेक, इनसिंसियर एंड बोगस, जो कि गलत है। जो सही सोर्सेज से मिली हो उसे क्या बोलेंगे जी? जेन्युइन इज द करेक्ट आंसर। जेन्युइन इज द करेक्ट आंसर। और बाकी तीनों इसके एंटोनिम है। आइए जानते हैं 79, द मीनिंग ऑफ एम्बेलिश। सिनोनिम बताना है तो बताना चाहूंगा कि एम्बेलिश का मीनिंग होता है सजावट, डेकोरेशन। तो ये वर्ब है तो डेकोरेट होगा, और डेकोरेट के लिए हमारा सही आंसर है ये। रिड्यूस कम करना होता है, डिक्रीज कम करना, सिंप्लीफाई सिंपल करना, जो कि गलत आंसर है। सो हमारा सही आंसर है बच्चों डेकोरेट इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। नाउ जंपिंग टू 80 नंबर, पुल समवन्स लेग। हमसे पूछा गया है इसका इडियम बताइए। पुल समवन्स लेग, तो पुल समवन लेग का मीनिंग होता है टू जॉक विद समवन, किसी की टांग खींचना, मजाक करना। टू पुल समवन्स लेग, इसका मतलब ये नहीं किसी की टांग खींचना, बट हिंदी में भी ऐसे ही कहते हैं, टांग मत खींचो मेरी। और इंग्लिश में कहते हैं डोंट पुल माई लेग, तो इसका मीनिंग है जोक करना, मजाक करना, खिल्ली उड़ाना, टांग खींचना, है ना। अब एक डबल फिलर का क्वेश्चन है हमारे सामने, आइए जानते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। शुगर डैश इन वाटर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ sucrose. Sucrose compound held together by a relatively weak bonds. When the sucrose molecules mix with water, the water molecules dash and break the bonds
होल्डिंग टुगेदर द शुगर मॉलिक्यूल। तो यहां पर देखते हैं जी, शुगर सॉफ्टन्स तो नहीं होना चाहिए, शुगर वैनिश भी नहीं होना चाहिए, वैनिशेस होता तो सोचते हैं, डिसअपियर नो, मेल्ट्स होना चाहिए। और दूसरा फिट बैठेगा, the water molecules surround and break the bonds holding together the sugar molecule is the correct answer। तो आपकी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जानेंगे जी 82nd। So the option that is the, अब यहां हमें पैसिव वॉइस पता लगाना है। My father had to attend the meeting on Saturday। had to, जब had to आ जाए ना बच्चों, तो had to के लिए आपको क्या चाहिए होता है, had to be, साथ में थर्ड फॉर्म। तो had to be और थर्ड फॉर्म को ढूंढिए, यहां तो नहीं है, had been नहीं है, has to be नहीं है, had been no, had to be। मुझे बस इतना ही देखना है, इज द करेक्ट आंसर। सारा पढ़ने का टाइम किसके पास होता है एग्जाम में, जब इसी से क्लू मिल जाए तो इतना देखना है। हाँ, हम सारा तब पढ़ते जब had to be दो में लिखा होता, हम दोनों को पढ़ते। यहाँ तो लिखा ही डी में है, हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ओके, एंड 83rd में देखिए, हिज फादर आस्क्ड व्हाट टाइम डू यू हैव क्लास टुमारो टॉम। इसका अब हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो आइए करते हैं जी। टॉम्स फादर आस्क्ड हिम व्हाट टाइम ही हैड क्लास द नेक्स्ट डे। भाई डू आ रहा है, डू, तो डू का क्या मतलब हुआ, अब आपको सेकंड फॉर्म चाहिए, तो हैड तो नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, आंसर सी या डी में है। ही वॉज हैविंग क्लास, ये भी नहीं होगा। ये पढ़े, टॉम्स फादर आस्क्ड हिम व्हाट टुमारो क्लास टाइमिंग्स आर, नहीं भाई ये भी नहीं होगा, क्योंकि डू यू हैव टुमारो, टुमारो की बात कर रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट में पूछ रहा है, तो फ्यूचर का हो सकता है। दोबारा पढ़िए, व्हाट टाइम ही हैड क्लास द नेक्स्ट डे, नो, व्हाट टाइम ही हैज क्लास टुमारो इज द करेक्ट आंसर। देखा आपने, देखा कैसे, ही वॉज हैविंग क्लास, टुमारो के लिए वॉज हैविंग नहीं आ सकता, और यहां पर टुमारो के लिए टॉम्स फादर आस्क्ड हिम व्हाट टुमारो क्लास टाइमिंग्स आर। दोबारा पढ़ते हैं इसे, दोबारा पढ़ते हैं। मुझे कमेंट में एक और चीज आई है जो बच्चे पूछ रहे हैं, व्हाट टाइम डू यू हैव क्लास टुमारो। टॉम के पिता उसे कहते हैं, बेटा कल क्लास कितने बजे है। इसका क्या मतलब हुआ कि टुमारो का नेक्स्ट डे आना चाहिए, पहले तो नेक्स्ट डे को ढूंढिए, यहां पर है टुमारो 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 नेक्स्ट डे, बट हैड नहीं हो सकता, नेक्स्ट डे तो आ रहा है बट हैड नहीं हो सकता। अब वो टुमारो को ना घुमा फिरा के कह रहा है, कैसे कह रहा है, वो कह रहा है भाई साहब कल की क्लास टाइमिंग्स क्या होंगे, कल के टाइमिंग क्या होंगे, तो वो क्या देखेंगे, टॉम्स फादर आस्क्ड हिम व्हाट टाइम ही हैड। ये जो हैड आ रहा है, हैड, ये सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, बट बहुत से बच्चे से भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यार यहाँ पर डू में पूछा है तो सेकंड फॉर्म तो डिड होगी या कुछ और हो सकती है, बट ये हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दिस इज द सेकंड फॉर्म। यहाँ पर हैज क्लास तो गलत है, वाज हैविंग बिल्कुल गलत, एंड क्लास टाइमिंग आर भी गलत, इसलिए आपका आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, यहां थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आपको वर्ड्स के बीच में हो सकता है, शर्माइएगा मत, घबराइएगा मत। अब आते हैं हम 84 नंबर में। यहां देखिए, यहां हमसे पूछा जा रहा है स्पेलिंग एरर। ये 4 वर्ड है। At some point in your life, you may have met a person who had a stammer or speech impediment। भाई स्टैमर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। स्टैमर का मीनिंग होता है हकलाना, कुछ लोग रुक रुक कर बोलते हैं ना, तो स्टैमर। तो स्पीच की स्पेलिंग तो यहाँ पर सही है, ये आंसर गलत। इम्पेडिमेंट की भी यहाँ सही है, गलत। मीट की भी सही है, तो स्टैमर इज द करेक्ट आंसर। क्यों, स्टैमर की स्पेलिंग यहाँ गलत है, STAMMER होता है स्टैमर। ओके, नाउ 85 को देखिए, तारिका डांसेस स्विफ्टेस्ट देन अदर्स एंड मिसेस ऑल द स्टेप्स। अब ये ग्रामर का एक क्वेश्चन है। देखिए, जब देन आता है आपको पता लगाना है एरर का है। जब देन आता है, तारिका के डांस को बाकी लोगों के डांस से कंपेयर किया जा रहा है,
और जब ऐसा किया जा रहा है तो कॉम्पिटिटिव डिग्री आनी चाहिए, और कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या होगी, स्विफ्टली नहीं होगी, स्विफ्ट तो पॉजिटिव डिग्री होगी, स्विफ्टेस्ट हो गई हमारी सुपरलेटिव, तो स्विफ्टर इज द करेक्ट आंसर। सो तारिका डांसेस swifter than others and misses all the steps. Okay? Now, अभी तक हमारा पेपर बिल्कुल सही जा रहा है। 86 की बारी आ गई है, एंड 86 में सेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। हमें एंटोनिम बताना है किसका, ऑफ द वर्ड काइंडनेस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। काइंडनेस का ऑपोजिट क्या होता है, ऑनेस्टी, पेशेंस, इंटेलिजेंस या एनिमोसिटी। देखिए एनिमोसिटी का मीनिंग होता है शत्रुता, जो कि यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। इंटेलिजेंस का काइंडनेस और एनिमोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऑनेस्टी ईमानदारी है, पेशेंस धैर्य है, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो एक इंसान में या तो काइंडनेस है दूसरों के प्रति, है ना, और या फिर उसके अंदर एनिमोसिटी, शत्रुता की भावना है, जिसे हम एनिमोसिटी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अनकाइंडनेस, ओके, या अपैथी भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ 87 पे आते हैं। स्टीरियोटाइप may be used to justify ill-founded dash or ignorance and prevent people of stereotype groups from entering or succeeding in various activities or fields. अब यहाँ पर कौन सा फिल करे वर्ड कि जो स्टीरियोटाइप को एक्सप्लेन करे। आपको पता है ना स्टीरियोटाइप क्या होता है, एक इंसान के बारे में हम एक इमेज बना लेते हैं शुरू से ही। उसके लिए इन चारों में से कौन सा वर्ड है, कंक्लूजन है, नहीं, प्रेजुडिसेस है, थॉट्स है, प्रॉब्लम्स है। तो आई वुड सजेस्ट टू यू इट्स गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। प्रेजुडिसेस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। हरीश टुक अ ब्रूम एंड स्टार्टेड टू डस्ट इन फ्लोर। तो नो इंप्रूवमेंट तो इसमें नहीं है जी, गलती तो कुछ है। डस्ट फ्लोर, डस्ट द फ्लोर, या डस्टिंग द फ्लोर। ठीक है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है और स्टार्टेड के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। फाइन, तो यहां पर स्टार्टेड टू आ गया ना, डस्ट इन द फ्लोर ये अंडरलाइन पार्ट है। अब हमें पता लगाना है, तो डस्ट इन नहीं होता, डस्ट द फ्लोर होना चाहिए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डस्टिंग क्यों नहीं, अगर इसने ये टू को भी अंडरलाइन कर दिया होता तो हम स्टार्टेड डस्टिंग द फ्लोर ही करते उस केस में, बट यहां पर ये थोड़ा सा अंडरलाइन पार्ट मिसिंग था, मैं आपको गाइड कर रहा हूं। यहां पर कहां पर है जी, मैं फिर बता रहा हूं, डस्ट इन द फ्लोर अंडरलाइन पार्ट है, इसे हमें करेक्ट करना है। नो इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हमारा आंसर यहां पर सी बिल्कुल सही है। ओके, तो बच्चों आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको सारे अस्त्र शस्त्र चाहिए। कौन से, आपके पास वोकैब भी होनी चाहिए, ग्रामर भी होनी चाहिए, रीडिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, और सिक्स सेंस भी होनी चाहिए। एंड हाउ, अगला क्वेश्चन आ गया, आई हैव पब्लिश्ड मैनी रिसर्च पेपर्स। आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। भाई आपको पता है जब हैव आ रहा हो तो हमें हैव बीन की तलाश होती है। यहाँ पर तो वर आ रहा है, यहाँ पर तो आर आ रहा है, ये दो तो गलत हो गए। यहाँ पर हैड बीन आ रहा है, गलत, इज द करेक्ट आंसर। देखिए टाइम लेना ही नहीं, टाइम हम तब लेंगे जब दो में हैव आ रहा होता है उन्हें पढ़ते, ये बाकी के तो गलत है। अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़े हुए हैं, हैज हैव का हैज हैव बीन हो जाता है, और बीन वाला सिंपल यहाँ दिया हुआ है। ओके, नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 90। इसमें आप देख पा रहे हैं, एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, वन वर्ड, एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड, ऑब्स्टेशियन, फनम्बुलिस्ट, एंडोडोनिस्ट। नो 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 नो, ये तो गलत है, ये तो गलत है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। जो दोनों हाथों को इक्वली यूज करता है ना, उसके लिए तो वर्ड कुछ और यूज होता है, वो होता है एम्बिडेक्स्ट्रस होता है। बट अगर आप बात करते हैं 90 नंबर की, तो इसमें ये गलत है, ये भी गलत है, एंडोडोनिस्ट भी गलत है, फिरोग्राफर इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या, एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड, जो एक्सपर्ट हो, और जो दोनों हाथों से इक्वल यूज करे उसे एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें जो उनके प्रोफेसर साहब थे, वायरस
बोमन ईरानी ने उनका रोल अदा किया था, वो एम्बिडेक्शन, दोनों हाथों को इक्वली यूज किया करते थे, वो अलग वर्ड है। अब आते हैं 91 पर। लो जी, हमारा क्लोज से शुरू हो गया। A dash thunderstorm rolled across the delta before dawn. हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। And Sam was dashed by the crack of lightning. He heard raindrops dropping hard against the open windows above the hallway. तो नंबर 1 हम जा रहे हैं 91 के लिए। 91 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, अ डैश थंडरस्टॉर्म रोल्ड। क्या? सॉफ्ट, माइल्ड, प्राउड। अरे भैया, जब तूफान या बादलों का गरजना होता है तो वो होता है लाउड, इज द करेक्ट आंसर। उसका माइल्ड और सॉफ्ट से कोई लेना देना नहीं होता। और फिर आगे जानते हैं। सैम वॉज डैश, सैम वॉज अवेकन, ब्रोकन, क्रैक या शेखन। कांप गया या जाग गया? यस, करेक्ट आंसर अवेकन्ड इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। By the crack of lightning, he heard raindrops dropping hard against the open windows above the hallway. Then he heard them drip and dash. क्या? 93 में देखें। Then he cry तो नहीं किया होगा उसने, sleep भी नहीं किया होगा। कडल या पुडल? पुडल is the correct answer. So हमारे 7 questions are left. कडल पुडल में फर्क होता है, ही पुडल। And against the wall, under the windows, not far from his cell, the dash of his bed was suddenly cool. क्या होगा आगे देखें ऑप्शन में जरा। 94 में क्या है? स्टिफनेस, डैम्पनेस, ओपननेस या सॉफ्टनेस। देखिए, जब तूफान आएगा और तूफान आने से क्या होगा, स्टिफनेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओपननेस, ओपन होना, नो। डैम्पनेस इज द करेक्ट आंसर। डैम्पनेस यहां पर आएगा। ऑफ हिज बेड वाज सडनली कूल, मे बी टुडे डैश नॉट बी सो हॉट। ही वुड नॉट बी सो हॉट, ही वुड नॉट बी सो हॉट। ठीक है जी, हमने क्लोजेस्ट भी कर लिया और अब बारी है एक हमारे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की। आइए जानते हैं आज के कॉम्प्रिहेंशन में क्या है। ओह वाओ, मैंने भी ये पैराग्राफ वैसे पढ़ा था, आपको बता देते हैं, आप भी पढ़िएगा, मजेदार है। व्हाट इज द टर्म रिवर्स माइग्रेशन रेफर टू? इस पैसेज में आपको पता चलेगा, कुछ वर्ड मीनिंग पूछेगा, कुछ थीम पूछ सकता है इसमें। मैंने अभी क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं बट पैराग्राफ जरूर पढ़ा है। तो आइए जानते हैं इसमें पहले का आंसर क्या होना चाहिए। रिवर्स माइग्रेशन रेफर्स टू व्हाट? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पीपल्स गोइंग बैक टू देयर विलेज फ्रॉम द सिटीज। ये इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, नो इज द करेक्ट आंसर। ये रहा सही आंसर। वैसे आपको पता होगा रिवर्स माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। माइग्रेशन तो होता है अपने गांव छोड़ के जाना, रिवर्स माइग्रेशन दोबारा वहां पे आ जाना, है ना। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पीपल्स गोइंग बैक टू देयर विलेजेस, अपने गांव वापस जाना, इसमें ऐसा दिया गया है। अच्छा, सेकंड का देख लेते हैं, यानी कि 97 का क्या पूछ रहा है। व्हाई इज द टेम्पलेट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट नॉट वर्किंग सक्सेसफुली? क्यों नहीं काम कर रही है भाई? क्योंकि इट कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ रिवर्स माइग्रेशन। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा इसमें नहीं लिखा। इट कुड बी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गुड अर्बन प्लानिंग, ये मुझे लग रहा है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ द फॉरलॉर्न, नहीं, सैडनेस। इट कुड बी बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्रोटेस्ट ऑफ द विलेजेस, नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये आप पढ़ेंगे ना, पैराग्राफ में दिया हुआ है। यहां आपको अपनी नॉलेज यूज नहीं करनी, वो नॉलेज यूज करनी है जो राइटर ने इस पैराग्राफ में यूज की है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जी। एंड इट्स गोइंग टू बी 98 कॉम्प्रिहेंशन में। व्हाट वाज द प्रोटेस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ भवनपुर अबाउट? किस बारे में था जी वो? देखिए, भवनपुर पे जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो किस बारे में था? वो था दे डिड नॉट वांट टू बी इंक्लूडेड इन द सिटी अर्बन एरिया, ये था प्रोटेस्ट उनका। तो ये करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। ओके, अब 2 क्वेश्चन है, आइए जानेंगे इन 2 क्वेश्चंस में हमसे क्या जानना चाह रहा है। व्हाट आर द व्यूज ऑफ द ऑथर ऑफ द पैसेज? ऑथर के क्या व्यूज हैं? ऑथर रिग्रेट्स दैट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज मूविंग टुवर्ड्स द सिटीज।
The author underlines the urgent need to rework the template of the urbanization. Author sounds positive about increasing urbanization among villages. No, the author points out that the process of urbanization cannot be reversed. जी नहीं, इसमें सही आंसर आपको मिलेगा बी, क्योंकि the author underlines the urgent need to rework the template of urbanization. urbanization के टेम्पलेट पे वो काम करे, उसकी जरूरत है. ये है करेक्ट आंसर. और बच्चों आज के पेपर का लास्ट यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियाज करेंट पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज. ये तो मैंने बचपन में ही पढ़ लिया था, बट आज इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, लेस देन 70%. ये 70% फिगर मुझे बचपन से याद है, लेस देन 70%. ठीक है, फाइन. तो अब आते हैं जी मुद्दे पर. ये रहे आपके 30 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस. हमने शुरुआत की थी 75 से. 25 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के. आप इन्हें देखिए अच्छी तरह और परफेक्ट हो जाइए. इस साल आपको एग्जाम क्रैक करना है, पूरी प्रैक्टिस कीजिए. कोई डाउट्स है हमसे पूछ सकते हैं. तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में कल इसी समय एक नए इंग्लिश के टेस्ट के साथ. टिल देन बाय बाय. ठीक है.